नमस्कार साथियों, जल्दी से एक बार ऑडियो वीडियो चेक कर लो। हाँ जी, सब लोग कमेंट कर दिए जल्दी से, जितने भी साथीगण जुड़ चुके हैं। क्लियर है सर? ठीक है। देखो आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। आज ही 2016 से लेके 2025 तक जितने पेपर हुए, उन सारे पेपर के अंदर सेट रिलेशन के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को यहाँ पर शामिल किए गए। ठीक है, उन क्वेश्चन को देखना है किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। वैसे मोस्टली जो क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपको क्लास के अंदर, उसमें बैठ जाएंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा आउट ऑफ जो मैं पढ़ाता हूँ उससे जाता है, तो उसमें थोड़ी सी कोशिश करनी है आपको। देखिए हाँ जी, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेट है जिसमें 1 2 3 4 5 लिखा है, तो ए के उप समुच्चयों की संख्या जिनमें अवयव 2 तो है परंतु 4 नहीं है। हाँ जी, 2 तो है पर 4 नहीं। हाँ जी, देख लीजिए एक बार फॉर्मेट क्या कह रहा है। ए 1 2 3 4 5 देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए विच कंटेन एलिमेंट 2 बट नॉट 4। बच्चों 2 को तो वो क्या कर रहा है, रख रहा है, और किसको नहीं रख रहा है, 4 को नहीं रख रहा है। हाँ जी, 2 को तो रख रहा है और 4 को नहीं रख रहा है। सेट की अगर अपन बात करें, सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, तो सेट के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। अगर अपन को बोलते हैं टोटल सबसेट कितने होंगे, टोटल सबसेट कितने होंगे, तो 2 की पावर 5 यानी कितने होंगे बच्चों, 32। टोटल सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 5 यानी 32 होंगे। टोटल सबसेट 2 की पावर 5 होंगे यानी कितने होंगे बच्चों, 32। पर ये क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहा है बच्चों कि 2 शामिल होना चाहिए। मतलब जो सबसेट आएगा, जो आपका सबसेट आएगा, उस सबसेट के अंदर 2 कंपलसरी बच्चों, 2 कंपलसरी है, 2 आना ही चाहिए, 2 आना ही चाहिए। ठीक है, दूसरा 4 नहीं आना चाहिए। तो बच्चों एक तो 2 आना ही चाहिए, ये कंपलसरी हो गया, और एक बच्चों 4 नहीं आना चाहिए। 2 आना ही चाहिए और 4 नहीं आना चाहिए, बस यही कंसेप्ट है। 2 आना ही चाहिए, 4 नहीं आना चाहिए। मतलब एलिमेंट बचे कितने, एक अपना 1 बच गया, एक 3 बच गया, एक 5 बच गया। तो बच्चों 3 जो एलिमेंट बचे हैं उनमें से अपन को सिलेक्ट करना है। पहले नंबर पे ये कि 3 में से मैं एक भी एलिमेंट नहीं लूं, 3 में से एक भी एलिमेंट नहीं लूं, 3 में से एक भी एलिमेंट नहीं लूं, तो वो सबसेट कैसा होगा बच्चों, सिर्फ 2 आएगा। सिर्फ क्या आएगा आपका, 2 आएगा। ये जो सबसेट होगा वो कैसा आएगा, बोलो एक भी एलिमेंट नहीं ले, 4 को तो लेना ही नहीं बच्चों। 3 जो एलिमेंट बच गए, 1 3 और 5, 5 में से एक भी एलिमेंट नहीं लूं, तो सिर्फ क्या लिया आपने, 2 ही लिया। ऐसे कितने बनेंगे, एक ही बनेंगे। तो 3C01 की बात करें, 3C01, और ऐसे सोल्व कर लीजिए। एनसीआर आप सोल्व कर सकते हो। एनसीआर कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल एन आएगा, नीचे बच्चों फैक्टोरियल आर आएगा, और फैक्टोरियल आपका कितना आ जाएगा, n-r। इसे भी सोल्व कर सकते हो, इससे भी सोल्व कर सकते हैं। भाई आगे बढ़ा दिए, 3C0, आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ऐसे कितने बनेंगे, 1। दूसरा बताइए, 3C1 चलेगा, क्या चलेगा, 3C1। 3C1 का मतलब क्या हो गया, एक एक लेना। कैसे, के 2 के साथ में 1 ले लिया, 2 के साथ में 3 ले लिया, 2 के साथ में 5 ले लिया। ऐसे कितने होंगे बच्चों, 3। ऐसे कितने होंगे बच्चों, आपके 3 होंगे। ऐसे कितने होंगे, 3 होंगे। फॉर्मेट ध्यान रखना, इसे सोल्व कर लो, 1 आएगा, इसको सोल्व कर लीजिए, 3 आएगा। फिर बच्चों क्या, 3C2 चले, मतलब 2 एलिमेंट ले ले। कितने एलिमेंट ले ले, 2 एलिमेंट। 2 एलिमेंट लेते हैं। 3C2 की अगर बात करें, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल, सेम ही चीज बनेगी ये, और ये सेम बनेगा, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 आएगा। फिर आगे बढ़ाइए, कितना बच्चों, 3C3, मतलब 3 के 3 ले ले। कितने ले ले, 3 के 3, तो ये भी आपका कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। ये भी आपका कितना आएगा, 1। तो 3 3 और 1 और 1, टोटल मिला कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। अच्छा ये बोलिए 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 यानी ये भी क्या हो जाएगा, 8। किधर से भी बैठा लीजिए, कैसे फॉर्मूला बैठा लीजिए, सारा एग्जाम प्रीव्यू आपका यही रहेगा। तो ध्यान रखिए, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। कमेंट कर दो एक बार, क्या है, क्लियर है क्या। 2016 सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आंसर कितने आएंगे बच्चों, 8 आएंगे। ऐसे कितने सबसेट होंगे जो 2 तो रखेगा पर क्या नहीं रखेगा, आपका 4 नहीं रखेगा। पर ध्यान रखिए बाकी अदर्स एलिमेंट तो रखेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कल अपन ने लिए थे, पिछली क्लास में मैंने लिए थे, उस क्लास को आप देख सकते हो। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आइए। 2016 में ये भी पूछा हुआ है, 2016 में ये भी पूछा हुआ है। किसकी बात करें, सेट और रिलेशन। तो सेट का एक क्वेश्चन देखा, रिलेशन का एक आ जाए, बहुत बड़ी बात है बच्चों। छोटा सा टॉपिक है, और अगर एक ही क्वेश्चन अगर आ रहे हैं इसके अंदर तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़िए। हाँ जी, क्या कह रहा है, ए में कितने एलिमेंट है, 3, एबीसी है। संबंध R1 और R2 किधर से किधर बच्चों, ए से ए की ओर। R1 में क्या है बच्चों, ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से, ए का ए से, बी का बी से, और सी का सी से। R2 में क्या है, चलो R1 की पहले बात कर लेते हैं। R1 की बात कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए दिमाग में लाइए, रिफ्लेक्सिव के लिए दिमाग में लाइए। रिफ्लेक्सिव में क्या बोलो, ए में कितने एलिमेंट है, 3, ए बी और सी तीनों एलिमेंट है। तो बच्चों रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, ए का ए से भी होना चाहिए, बी का बी से भी होना चाहिए, और सी का सी से भी होना चाहिए। अगर तीनों है तो अपन रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो देखिए ध्यान से, ए का ए से है, बी का बी से, और सी का सी से, मतलब रिफ्लेक्सिव तो है।
हाँ जी, R1 जो है, R1 के लिए पहली बात करें क्या बच्चों, सर रिफ्लेक्सिव है क्या, क्या समतुल्य है क्या, तो बिल्कुल सही बात है, समतुल्य तो है साहब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर बात करें किसकी, बोलो साथ साथ में R2 की भी कर ले। R2 की भी अगर करे तो A का A से है क्या, देखिए ध्यान से, A का A से हाँ है, B का B से है क्या, नहीं बच्चों, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ध्यान रखना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 जो है ना वो क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। R2 की अगर बात करें तो क्या नहीं बच्चों, रिफ्लेक्सिव नहीं है, समतुल्य नहीं, समतुल्य नहीं है, क्योंकि समतुल्य क्या कहता है, ए का ए से होना चाहिए, बी का बी से होना चाहिए और सी का सी से होना चाहिए, और तीनों कंपलसरी, तीनों ही कंपलसरी, चार एलिमेंट होते चार कंपलसरी, पांच होते तो पांच, 100 होते 100, बोलो इनफाइनाइट होते तो इनफाइनाइट कंपलसरी, सारा फॉर्मेट, तो रिफ्लेक्सिव की कहानी खत्म होगी। तो यहाँ पर बोलिए R1 तुल्यता हो सकता है बच्चों, R2 नहीं, ये भी हो सकता है बच्चों, R2 नहीं, ये क्या कह रहा है R1, ये गलत हो गया बच्चों, ये गलत हो गया। R1 एवं R2 दोनों तुल्यता संबंध है बच्चों, R2 का है, R2 तो खत्म हो गया बच्चों। अब R2 नहीं में, हाँ R2 नहीं में अपन साथ रहेंगे, R2 नहीं, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों R1 पे, वापस आते हैं R1 पे, क्या बच्चों, सिमेट्रिक, एग्जाम प्रीव्यू बता रहा है, एग्जाम के अंदर कैसे ध्यान रखना, ध्यान रखना। सिमेट्रिक की बात करें R1 को, देखिए A का B से, B का A से कहां है, हाँ जी A का B से है, ध्यान देखिए, ध्यान से देखिए, A का B से है, B का A से कहां है, पूरे को ढूंढ लो, A का B से, B का A से कहीं नहीं है, कहीं नहीं है बच्चों। तो बच्चों R1 तुल्यता संबंध, गलत बात बच्चों, R1 तुल्यता का है, सिमेट्रिक है क्या बच्चों, सिमेट्रिक नहीं है। क्या R1 संक्रामक, संक्रामक, R1 के बारे में सिर्फ संक्रामक बोला, R1 के बारे में क्या बोला, सिर्फ संक्रामक बोला बच्चों, अभी भी चांस है फॉर्मेट के अंदर। तो तीसरा नंबर क्या आएगा बच्चों, आपका ट्रांजिटिव आएगा, क्या आएगा आपका, ट्रांजिटिव, यानी क्या हो गया बच्चों, संक्रामक हो गया। अब संक्रामक का मतलब क्या है, ए का बी से, बी का सी से, देन ए का सी से भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आप पढ़िए यहाँ पर कंसेप्ट को, पढ़ते हैं एक बार, बोलो ए का बी से और बी का बी से, तो ए का बी से, ठीक है, बी का सी से, सी का ए से, देखो यहाँ पर ध्यान देखो, बी का सी से, बी का सी से, ठीक है, और सी का ए से, तो बी का ए से होना चाहिए, देखो ध्यान से, बी का ए से कहां है गुरुजी, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है बच्चों, संक्रामक भी नहीं है, आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दिस। क्या ये क्लियर है क्या, हाँ जी, जो दे रखे हैं कोशिश ये करनी है कि ना वाले, हाँ वाले में हाँ में हाँ तो सब भर ही देंगे, ना वाले अगर ढूंढ लिया तो कंसेप्ट आपका हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन देखेंगे तो बोलो आंसर, एग्जाम प्रीव्यू आपका ये रहेगा। कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से करना है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों, इस क्वेश्चन के ऊपर आइए, कब पूछा है, 2018 के अंदर पूछा है। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, बोलो सेट का नाम कुछ नहीं दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट। अच्छा सेट के अंदर कैसे, सेट के अंदर एलिमेंट कैसे रहते हैं, ए बी रहते हैं, ए बी एलिमेंट रहते हैं। हाँ कंडीशन क्या है, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, 35, ये कंडीशन गिवन है। अच्छा ए बी कहां से बिलोंग करते हैं, ए बी कहां से बिलोंग करते हैं, ए बी की अगर बात करें तो ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे आई या जेड से। जेड मतलब इंटीजर नंबर मतलब 0 1 2 3 4 5 पूरी दुनिया, -1 -2 -3 -4 5 पूरी दुनिया। तो ध्यान रखना ए बी कहां से बिलोंग करेंगे, वहां से बिलोंग करेंगे। हाँ जी फॉर्मेटिव, वेयर जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। हाँ जी फॉर्मेटिव है, समुच्चय ये दे रखा है, जेड पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है, पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, गड़बड़ होगी बच्चों, पूर्ण और पूर्णांक दो वर्ड है, पूर्ण और पूर्णांक। तो पूर्ण में क्या होता है 0 1 2 3 4, और पूर्णांक में क्या होता है 0 1 2 3 4 पर -1 -2 -3 5। तो क्या याद रखा जाएगा, इंग्लिश मीडियम सही माना जाता है, तो ध्यान रखना इंग्लिश मीडियम सही है बच्चों। वेयर जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, ऑल इंटीजर मतलब ए बी को मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, ए बी कहां से आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड पूरी दुनिया। इधर बच्चों -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा एंड पूरी, ठीक है ना, ये पूरा फॉर्मेट आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू बच्चों, आई या जेड, और यहां से कौन आते हैं बच्चों, ए बी आते हैं। चलो आगे बढ़ाते हैं, इस फॉर्मेट के ऊपर आगे मैंने बोला यहां से ए बी चाहिए, क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो 3b स्क्वायर इक्वलेंट कितना बनेगा 35, माइनस कितना हो गया 2a स्क्वायर आ गया, यानी b स्क्वायर इक्वलेंट कितना बनेगा 35 माइनस 2a स्क्वायर अपॉन कितना आएगा बच्चों 3 आएगा। अब इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं, वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। पहला ट्राई मारा बच्चों, क्या बोलो 0 a0 35 अपॉन 3, बच्चों पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, पॉइंट वाली वैल्यू आएगी, आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा मान कितने आ रहे, 2 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, थोड़ी ट्राई करते बच्चों, थोड़ी कोशिश करना। हाँ जी बोलो कितना, a0 लगा, a0 लगाए तो नहीं आएगा, a बराबर मैंने क्या पुट किया बच्चों 0, तो आगे आया ही नहीं कुछ, क्या लिखे नहीं, a की वैल्यू कितनी लगाए 1, तो 35 - 2 बच्चों 35 - 2 33 हो गया, 33 अपॉन 3 कितना आएगा 11 आएगा। तो जब मैंने a बराबर 0 लगाया, सॉरी 1 लगाया, तो भी मेरा कुछ नहीं मिला। चलिए आगे बढ़ाते, a बराबर 2 लगाते, 2 का स्क्वायर 4 × 2 8 आएगा, 35 - 8 35 - 8 27 अपॉन 3 कितना हो जाएगा बच्चों 9, और 9 का रूट आएगा, कितना आएगा 9 का रूट आएगा बच्चों +-3। तो यहां से जब a2 लगा रहा हूं तो b की वैल्यू 1 3 आएगी और b की वैल्यू 1 -3 आएगी। तो बच्चों एक तो 2 3 आएगा, एक 2 -3 आएगा, पर साथ ही साथ में एक चीज ध्यान रखना, a बराबर -2 भी लगा दो, a बराबर क्या लगा दे -2 भी लगा दे। जब बराबर a बराबर 2 लगाया तो एक तो बच्चों 2 3 आएगा, ध्यान सेट करना, एक तो कितना आ जाएगा 2 3 आ जाएगा, दूसरा आपका कितना आएगा बच्चों 2 -3 आएगा, फिर बच्चों आपका -2 3 आएगा, और फिर आपका -2 और -3 आएगा। तो कितने आगे 4 आगे, 4 आगे मतलब बच्चों ये खत्म, ये खत्म, दो नहीं हो सकता। बोलो कितने आगे 4, 1 2 3 4, पूरा फॉर्मेट दिखाई दे रहा है,
ए बराबर -2 पे भी बी बराबर कितना आएगा, बी बराबर 3 आएगा और बी बराबर कितना आएगा, -3 आएगा। लो साहब ये कितने कपल हो गए, 4 पॉइंट हो गए अभी तक। अच्छा आगे बढ़ाते, बोलो कितना लगा, ए बराबर 3 लगा, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9, 9 × 2 कितना होगा, 18। बच्चों 35 - 18 17 आएगा। काम का नहीं बच्चों, कोई काम का नहीं। अच्छा ए बराबर कितना लगा ले बच्चों, 4 लगा ले। 4 का सर कब तक पुट करेंगे बच्चों, कुछ नहीं है, थोड़ी सी बात और है, फिर ये आयोटा बन जाएगा और कहानी खत्म हो गई। बोलो 4 का स्क्वायर 16, 16 × कितना हो गया, 32, 35 - 32 कितना हो जाएगा, 33 होगा, सॉरी 3 होगा, 3/3 कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर भी इक्वलेंट कितना आएगा, +-1 आएगा। तो यहाँ पर कितने पॉइंट आए, एक तो आएगा बच्चों 4 1 और एक कितना आएगा 4 और -1, एक और आपका कितना आ जाएगा बच्चों, -4 1 और एक कितना आ जाएगा, -4 और -1। तो अभी तक कितने हो गए, अभी तक बच्चों 4 ये भी खत्म, 4 ये भी खत्म बच्चों। 8 और 12 के ऊपर आ गए। अब आगे बढ़ते बच्चों, ए की वैल्यू कितनी लगा दी, ए की वैल्यू -5, सॉरी ए की वैल्यू कितनी लगा दी, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 × 250 बच्चों, आयोटा आ गया, आयोटा पैदा हो गया। बोलो आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कमेंट कर दो क्या ये क्लियर है, क्या पूरा दिखाई दे रहा है, क्या पूरा फॉर्मेट रेडी होना चाहिए। तो इसमें लॉजिक कुछ नहीं बढ़ सकता है, जो है जो आपके सामने है पूरा फॉर्मेट बैठ जाना चाहिए। कंप्लीट हो गया होगा, समझ में आ गया होगा किस तरीके से बैठा। एग्जाम प्रीव्यू में अपन इतना कर सकते हैं, और अगर लगे आपको कि लेंदी है तो फिर कोई और चांस और ऑप्शन बनाइए, आप और कोई ऑप्शन बनाइए ताकि वो क्वेश्चन कर सके। चलिए बड़े बच्चों आगे यहाँ आ जाइए। अच्छा ए गिवन है, ए गिवन है, कितना गिवन है, 1 4, ए 1 4, बी कितना है 2 3 और सी कितना है 3 बाई। एक क्रॉस भी कर लीजिए। अच्छा एक क्रॉस भी करना, कितने एलिमेंट आएंगे, 5, कितने एलिमेंट आएंगे, सॉरी 4, क्या बनेगा 1 2 आ जाएगा और कितना बन जाएगा 1 3 आ जाएगा और क्या बनेगा 4 2 आ जाएगा और कितना बनेगा बच्चों 4 3 आ जाएगा। ये लो साहब पूरा फॉर्मेट है। एक क्रॉस भी दूसरा बनाइए, और क्या बनाना है, एक क्रॉस सी, जो यहाँ पर पूछा है वही बनाना है। एक क्रॉस सी बनाइए, एक क्रॉस सी ये वाला सेक्शन, एक क्रॉस सी बनाना, एक क्रॉस सी बना लीजिए। एक क्रॉस सी क्या आएगा, अच्छा एक क्रॉस सी, एक क्रॉस सी, तो बच्चों 1 3 क्या बनेगा 1 3 और क्या बनेगा 1 5, 1 3 और 1 5, फिर बना बच्चों 4 3 4 3 और क्या बन गया 4 5। अब देख लीजिए कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कॉमन देख लीजिए बच्चों, एक तो 1 3 कॉमन है और एक 1 3 कॉमन है। अच्छा 1 2 1 2 1 2 1 2 नहीं बच्चों, 1 2 खत्म, 4 2 भी नहीं बच्चों, 4 3 हाँ बच्चों 4 3 है, ये भी 4 3 और ये भी 4 3। आंसर क्या आएगा 1 3 4 3। आंसर क्या आएगा 1 3 और 4 3। कमेंट कर दो एक बार, क्या है क्लियर है। हाँ जी मल्टीप्लाई कर रखा है और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर दे रखा है वो आपको परफेक्ट बैठ जाना चाहिए। चले बच्चों आगे। हाँ जी सबके क्लियर, बड़े तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए बड़े बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखो 2000 आरपीएस सेकंड ग्रेड 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट, कौन सा नल सेट होगा, ठीक है, कौन सा नल सेट होगा ये पूछ रहा है। निम्न में से कौन सा रिक्त समुच्चय है। पहले अगर बात करें कि x का मोड लेस देन 1, x का मोड लेस देन 1, ठीक है ना, x का मोड लेस देन 1, और शर्त क्या है, नेचुरल नंबर से होना चाहिए। ऐसा 1 का मोड 1 लेस देन 1, गलत बात, 2 लेस देन 1, अरे बिल्कुल खाली आएगा बच्चों, इसमें कुछ नहीं आ सकता, इसमें कुछ नहीं आ सकता, यही ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन ही आएगा, पहला ऑप्शन ही आएगा। अब किसी बच्चे के पहला ऑप्शन आ रहा होगा, किसी के चौथा आ रहा होगा, किसी के तीसरा, किसी के दूसरा, तो फिर सारे सोल्व करना सीख जाओ सारे। यहाँ पर बताइए इसमें क्या क्या आएंगे, एक्स स्क्वायर बराबर 1 है तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी +-1, तो इसमें 2 आएंगे, एक 1 और एक -1, इसलिए गलत हो जाएगा। अच्छा ये बोलिए ये क्या है, x + 1 का होल स्क्वायर, तो x बराबर क्या आएगा -1, इस सेट में क्या आएगा बच्चों -1, तो ये भी गलत है क्योंकि आपसे क्या पूछा, नल सेट पूछा। अच्छा x का मोड बराबर 5 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, क्या आएगी बच्चों, कौन से 5 आएगी, कितनी आ जाएगी 5, तो ये भी गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट वाला। क्लियर बच्चों, पहला वाला क्या कह रहा था कि नेचुरल से बिलोंग करे, और नेचुरल से बिलोंग करने के बाद जो x का मोड है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए। कैसे होगा साहब, 1 का मोड 1 लेस देन 1, यही गलत हो गया, 2 लेस देन 1 ये भी गलत हो गया, 3 लेस देन 1 ये भी गलत हो गया, पूरी दुनिया गलत होगी, कुछ नहीं आएगा, खाली आएगा, ऐसा कुछ आ ही नहीं सकता बच्चों, खाली रहेगा। खाली कब आता है, जब कुछ भी नहीं मिले, ध्यान रखना। हाँ जी यहाँ आ जाइए बच्चों, यहाँ क्या बोला, फॉर एनी रियल नंबर, इस क्वेश्चन को समझना, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, ये क्या बच्चों, x कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, रियल मतलब फॉर्मेट ये बन जाएगा। अच्छा दूसरा क्या बच्चों y, और y कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से, y भी कहां से बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर, ठीक है। x का रिलेशन y से, x का रिलेशन y से कब होगा ये देख लेंगे अपन आगे, पर यहाँ आ जाओ, बोलो ये क्या बच्चों r है, r मतलब क्या है, रिलेशन, r मतलब क्या है, रिलेशन, x का रिलेशन y से, x का रिलेशन y से, शर्त क्या है, शर्त यहाँ आइए, बोलो क्या, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस कितना बच्चों √3, ठीक है। बोलो ये क्या बोला कि ये जो नंबर है, ये जो नंबर है वो कैसा नंबर आना चाहिए, इरेशनल, भाई ये जो नंबर है ना वो कैसा नंबर आना चाहिए, इरेशनल, इरेशनल यानी अपरिमेय संख्या। हाँ जी इरेशनल नंबर आना चाहिए, या फिर क्या आनी चाहिए, अपरिमेय संख्या आनी चाहिए, ठीक है। देख लीजिए हाँ जी क्या है बच्चों, अपरिमेय संख्या आनी चाहिए, ये मतलब
रिलेशन कब बनेगा, एक्स का रिलेशन वाई से कब बनेगा, एक्स का रिलेशन वाई से तब बनेगा जब इस पूरे बंडल का मान क्या है, इरेशनल है। इस पूरे बंडल का मान क्या है, इरेशनल है। इरेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल है या अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या। तो पहला कंसेप्ट ये, ज्यादा कुछ समझ में आता नहीं है। बोलो रिफ्लेक्सिव की बात करें, मतलब खुद की खुद से तुलना, यानी एक्स का रिलेशन एक्स से, एक्स का रिलेशन एक्स से, एक्स का रिलेशन एक्स से। अब एक्स का रिलेशन एक्स से बताइए, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस √3 ये आएगा बच्चों। इसको इससे काटेंगे कितना आएगा, √3 आएगा। और ये √3 कैसा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो आप एक चीज बताइए, इरेशनल नंबर है तो रिफ्लेक्सिव है क्या, यस रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव है तो बोलो कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट ऑप्शन। खत्म बच्चों, आगे सोल्व क्यों करना पड़े। एग्जाम प्रीव्यू देख रहे हैं अपन, एग्जाम प्रीव्यू देख रहे हैं बच्चों, 2 ऑप्शन आ जाएंगे क्या, 2 गोले भर के आ जाओगे। आज ही ध्यान रखना इस क्वेश्चन के अंदर 2 गोले आगे तो क्या 2 गोले भर के आ जाओगे क्या। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर सिमेट्रिक भी चेक करो, ट्रांजिट भी चेक करो। अपन एग्जाम प्रीव्यू देख रहे हैं, एग्जाम के हिसाब से कैसे सोल्व करेंगे बच्चों। रिफ्लेक्सिव आंसर आ गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव बच्चों, 2 गोले थोड़ी भर सकते हैं। आंसर कौन सा आएगा फर्स्ट, क्या क्लियर है, क्या बड़ा तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। क्वेश्चन आपका यही खत्म हो गया पूरी तरीके से। हाँ जी चले आगे। जिस क्वेश्चन में जितना पूछा जाए एग्जाम में अंदर उतना ही करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। आंसर आ गया, छोड़ो आगे बढ़ो, घर आके करेंगे ऐसे फॉर्मेट के अंदर। चलिए आगे बढ़ाइए। ये क्वेश्चन फिर आगे देखो 2022 के अंदर पूछा। आज का जो पहला क्वेश्चन है वही है, आज का जो पहला क्वेश्चन वही है, पढ़िए। डेटा बदल दिया, उसमें 1 2 3 4 5 था, इसमें क्या बच्चों A B C D है। देन द टोटल नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ S विच कंटेन एलिमेंट C बट नॉट D। बोलो क्या, हाँ जी क्या चाहिए। यदि S A B C D है तो S के ऐसे उपसमुच्चय की कुल संख्या जो अवयव C तो रखते हैं परंतु क्या नहीं रखते, D नहीं रखते। चलिए क्या रखना है पहले बताइए, क्या रखना है। बोलो C तो रखना है, और क्या नहीं रखना है, D नहीं रखना है। ये लो साहब, C रखना है, D नहीं। मतलब जो आ रहा है वो छोड़ो। बच कितने गए बच्चों, 3 बचे, A B E बचे। क्या बचे, A B E बचे। अब A B E बचे, क्या लिखेंगे बच्चों, 3C0। क्या लिखेंगे, 3C0 प्लस ये वही पेपर है जिसमें सीट खाली रही थी बच्चों, सीट खाली रही थी, ध्यान रखना। 3 में से 0 का सिलेक्शन, 3 में से 1 का, 3 में से 2 का और 3 में से 3 का। बच्चों ध्यान रखना, 3 में से 3 का। NC0 NC1 NC2 NCN तक जाए ना तो ध्यान रखना 2 की पावर n होता है। ये 2 की पावर 3 आएगा, ये कितना आएगा बच्चों, 8 आएगा। वही क्वेश्चन है बच्चों, डेटा बदल दिया, डेटा बदल दिया। वही अपने 2016 वाला क्वेश्चन है, उसमें डेटा बदल दिया, पूरा फॉर्मेट है। आपको बोल दे ये लेना है ये नहीं लेना है, तो जो लेना है उसको भी गायब कर दीजिए, जो नहीं लेना उसको भी गायब कर दीजिए। जो बच गए ना उसमें सिलेक्शन कर लीजिए, उसमें सिलेक्शन से डायरेक्ट फॉर्मेट आ जाएगा। कंप्लीट, कमेंट कर दो एक बार। इसमें मैंने समय थोड़ा कम लिया है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अपन पहले वहां कर चुके इसलिए इसमें समय कम लिया। जल्दी से कमेंट आ जाए, कमेंट आ जाए फटाफट, थोड़ा फास्ट स्पीड रखो। कंप्लीट, क्लियर। चलो बड़े बच्चों आगे इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी क्या कह रहा है, कब आया हुआ है, आरपीएस सेकंड ग्रेड 2022, ठीक है, वही सामान्य वाला पेपर है बच्चों। अब देखो अपन हार्ड करते रहते हैं, ठीक है, आरपीएससी को दोष देते रहते हैं, पर बात यह है जो क्वेश्चन वीकनेस है, जहां दिक्कत आ रही है, जहां इजी आ रहे हैं, वहां पर बच्चों उन क्वेश्चन को निकालो। उनको निकालने ही पड़ेंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं आपके पास, ध्यान रखना। उनको निकाला, जैसे ऐसे क्वेश्चन है तो बोलो R बराबर क्या बोला, 3 3 6 6 9 9 12 12 6 12 3 9 3 12 3 6 बी ए रिलेशन ऑन द सेट। सेट का नाम क्या है, A बराबर 3 6 9 12। बच्चों ए का नाम जरूरी क्यों है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव के लिए ए का नाम जरूरी। रिलेशन किधर से किधर बन रहा है ना, इसके लिए ए का नाम जरूरी है। क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है ये फॉर्मेट के अंदर। अगर देखें तो क्या फॉर्मेट बन रहा है, माना समुच्चय ए 3 6 9 12 में एक संबंध R इस प्रकार, तो रिफ्लेक्सिव हाथों हाथ रिफ्लेक्सिव चेक कर लो। 3 3 है हाँ, 6 6 है हाँ, 9 9 है हाँ, 12 12 है हाँ। क्या रिफ्लेक्सिव है क्या, यस। अब इसमें किसी ने रिफ्लेक्सिव मना किया क्या, नहीं किया। देखो ये कह रहा रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव है। इक्विवेलेंस में भी क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव है। समतुल्य है, समतुल्य है, समतुल्य है, और इसमें भी क्या बच्चों, समतुल्य। तो टाइम पास हो गया। समतुल्य तो चारों ऑप्शन की तरह, तो ऑप्शन के ऊपर नजर जरूर पड़नी चाहिए, हर बच्चे की ऑप्शन के ऊपर नजर जरूर पड़नी चाहिए। अब चले बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगर फॉर्मेट ये तो गलत हो ही गया सब, आगे बढ़ते हैं। 6 का 12 से, 12 का 6 कहाँ है, 6 का 12 से, 6 का 12 से 12 का 6 कहाँ है, कहीं नहीं बच्चों। क्या खत्म हो गया, खत्म हो गया बच्चों, पहला ऑप्शन खत्म हो गया। तुल्यता संबंध सिमेट्रिक टूट गया, सिमेट्रिक का रास्ता टूट गया। बोलो केवल समतुल्य सम्मित, अरे गड़बड़, सम्मित है बच्चों, तो सम्मित गड़बड़ हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इन दोनों में टक्कर बची, ऐसे खूब क्वेश्चन किए बच्चों अपन ने। समतुल्य और संक्रामक, कहानी क्या है, संक्रामक। अब संक्रामक हो गया तो फॉर्मेट है, तो बच्चों क्या ढूंढे, संक्रामक की कहानी ढूंढिए। बोलो क्या बन जाएगा, यहाँ आइए। बोलो 6 का 12 से, 12 का कैसी और से है क्या, हाँ है 12 का 12 से, तो 6 का 12 से, 12 का 12 से, तो 6 का 12 से है ना, 6 का 12 से ये रहा। बोलो 3 का 9 से, 3 का 9 से, 9 का और किससे नहीं, 3 का 9 से, 9 का 9 से, 3 का 9 से, ठीक है ये मामला। बोलो 3 का 12 से, 3 का 12 से, 12 का 12 से, तो बच्चों 3 का 12 से होना चाहिए, बिल्कुल ये। हाँ 3 का 6 से, यहाँ गड़बड़ हो रही, देखो बच्चों 3 का 6 से, 6 का 12 से, तो 3 का 12 से देख लो, ये है बच्चों।
हाँ जी 3 का 6 से, 6 का 12 से, तो 3 का 12 से होना चाहिए। बिल्कुल है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ बोलिए 3 का 6 है, 6 का 6 है, 3 का 6 है बच्चों। ये वाला क्या है बच्चों? ट्रांजिटिव है। कमेंट कर दो एक बार, क्या है? क्लियर है क्या? ट्रांजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बढ़िया होता है, नेगेटिव पॉइंट ज्यादा बढ़िया होता है कि ट्रांजिटिव नहीं होता, ज्यादा बढ़िया है। हो सकता है कि अगर इसके अंदर कोई बंदा ये बोले कि सर इसका रिलेशन इससे, इसका रिलेशन इससे, गुरुजी से भी चूक हो सकती है इस वाले में। पॉजिटिव वाले पॉइंट के अंदर ट्रांजिटिव डिक्लेयर करना ये थोड़ा जबरदस्ती वाला काम है, ध्यान रखना। पर ट्रांजिटिव नहीं होता ना, तुरंत पकड़ में आ जाता है, ये फॉर्मेट है। तो ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मैंने आपको बोला है, थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। इसका आंसर भी चेक कर लेना। चलिए बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट के ऊपर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? संस्कृत विभाग 2022 के अंदर पूछा वो क्वेश्चन है। क्या बोला बच्चों? एक्स क्या दे रखा है? एक्स क्या दे रखा है? 0 है, और क्या है? 5 है। 0 है, 5 है, 0 सिंबल है, 0 सिंबल है, वैसे 5 सिंबल है। और ये क्या बच्चों? 5 का ब्रैकेट लगा दिया, ये अलग है, ये अलग है, ध्यान रखना, ये अलग है। इसका घात समुच्चय बताओ, इसका क्या बताना है? घात समुच्चय। अच्छा, घात समुच्चय यानी पी ऑफ एक्स क्या आएगा बच्चों? सबसे पहले आएगा खाली, सबसे पहले आएगा खाली। और खाली को क्या लिखते हैं बच्चों? 5 लिखते हैं, दोहरी नीति, ध्यान रखना। खाली को क्या लिखते हैं बच्चों? 5 लिखते हैं, खाली को क्या लिखते हैं? 5, ध्यान रखना। अब बच्चों फिर क्या आएगा? 0 का ब्रैकेट, फिर क्या आएगा? 5 का ब्रैकेट, फिर क्या आएगा? 5 के ब्रैकेट का ब्रैकेट। अब इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा, 5 के इसमें से क्वेश्चन हो जाएगा। ये क्वेश्चन इसी के ऊपर, तर्ज के ऊपर सेट करना एक बार। हाँ जी सेट करना। 5 इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एक्स, सही तो बात है। 5 एलिमेंट है किसका? पी ऑफ एक्स का। क्या ढूंढना है? गलत 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 गलत। हाँ जी इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो बताइए क्या 5 मिल रहा है क्या? 5 इसमें है क्या? ये गुरुजी खत्म हो गया क्या? नहीं बच्चों, और है आगे, अभी और है, पूरी कहानी और है, ठीक है ना, और है पूरी कहानी, पर इतना इस काम हो जाएगा। 5 एलिमेंट है क्या? ये सही है, गलत है? सही है, ये सही है। अच्छा 5 का ब्रैकेट, ये रहा बच्चों, देखो 5 का ब्रैकेट इज एलिमेंट ऑफ पी ऑफ एक्स, ये भी सही है बच्चों। 5 के ब्रैकेट का ब्रैकेट, 5 के ब्रैकेट का ब्रैकेट एलिमेंट है क्या? यस, ये भी सही। पर 0 एलिमेंट है क्या? 0 कहां है? 0 का तो ब्रैकेट है बच्चों, ये गलत है। क्या है? क्लियर है? कौन सा? गलत पूछा, गलत पूछा, गलत पूछा, फॉल्स पूछा आपसे, कौन सा फॉल्स आएगा बच्चों? ये आएगा चौथा नंबर ऑप्शन। क्या है? क्लियर? बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ जी बड़े बच्चों आगे नेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 संस्कृत विभाग। चलिए डिमोर्गन्स लॉ, डिमोर्गन्स लॉ क्या कहती है? ए यूनियन ए का होल्डेस, ए यूनियन। अच्छा ए यूनियन ए क्या होता है? ये लो साहब, ए यूनियन ए बच्चों, ए ये खुद है और इसके इसी का यूनियन इसी के साथ करें, ए आएगा बच्चों। तो इसका डैश ए डैश बच्चों, ये सही है। क्या पूछा? गलत। क्या पूछा? गलत, गलत पूछा बच्चों, ध्यान रखना। अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी का डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन, ये भी सही बच्चों, ये भी सही है। हाँ जी हमेशा डी मॉर्गन क्या कहता है? ए यूनियन बी का डैश, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, सही है बच्चों। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, तो ए डैश यूनियन बी डैश, सही बच्चों, ये भी सही। ये गलत होगा? बिल्कुल गलत है, ये फॉल्स है बच्चों। आंसर कौन सा आएगा? चौथा आएगा। ए यूनियन बी का डैश क्या होता? ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होता, तो ये बिल्कुल क्या है बच्चों? आपका गलत। क्या है? क्लियर है क्या? 2022 कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? जो वीकनेस है उस वीकनेस को पहचानिए, उन क्वेश्चन को कीजिए आप। हाँ जी उन क्वेश्चन को कीजिए। ऐसे ही ग्रेजुएशन के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो डायरेक्ट टिक लगा सकते हो आप, और फॉर्मेट आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ाते हैं बच्चों। ये यहाँ पर आ जाइए बच्चों, यहाँ क्या कह रहा है? हाँ जी किन्हीं दो वास्तविक संख्या, पहले क्लियर करो, किन्हीं दो वास्तविक संख्या, इसका नाम एक्स आई, इसका नाम इटा बच्चों, ध्यान रखना। एक्स आई का रिलेशन किससे बच्चों? इटा से। सिंबल है, आप चाहो दूसरे बदल सकते हो, जैसे एक्स का रिलेशन वाई से, ठीक है। यहां मैं क्या कर दूं बच्चों? एक्स है, ध्यान देना, बार बार ये नए वर्ड यूज करोगे आप, ठीक है ना। यहां पर क्या कर दिया? बोलो एक्स का रिलेशन किससे बच्चों? वाई से, ठीक है। चलो ऐसे रहने दो, ऐसे रहने दो। इसका एक्स आई और इसका बच्चों इटा, ध्यान रखना। एक्स आई और क्या बोलो? इटा, दो वर्ड है, इनको सेट करना, ठीक है ना। एक्स आई और इटा, ये तो बोलो इसका रिलेशन, इसका रिलेशन, ये क्या बच्चों? रियल नंबर, ये क्या है? रियल नंबर, पहला वाला रियल नंबर, और दूसरे वाला भी क्या बच्चों? रियल नंबर, दूसरे वाला भी क्या है? रियल नंबर। रिलेशन का नाम क्या बच्चों? आर है। रिलेशन का नाम के लिए शर्त बताओ, शर्त क्या? सिंबल बदल दिया, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाने के लिए क्या बदल दिया? सिंबल। अपने अपन ने क्या था उस समय? ए बी था, फिर क्या था? एक्स वाई था, फिर थीटा और फाई था। अब यहां पर क्या कर दिया? एक्स आई और एटा कर दिया, ठीक है ना। तो नंबर बदल दिया, नाम बदल दिया। नाम बदलने से काम थोड़ी बदलते क्या? पहला फॉर्मेट ये, पहला फॉर्मेट ये क्या कि इसका रिलेशन खुद का खुद के साथ, जैसे मैं बोलूं एक्स का रिलेशन एक्स के साथ, तो इसके साथ डेफिनेशन लिखिए, क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर एक्स और प्लस क्या लिखूंगा? कोस स्क्वायर एक्स। क्या इसका मान 1 आएगा क्या? हाँ। कितना परसेंट आएगा? 100% आएगा। क्या ये सही है क्या? क्या रिफ्लेक्सिव सही है क्या? क्या रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या सही है क्या? बिल्कुल 100% क्या बच्चों? रिफ्लेक्सिव आपका क्या है? सही। रिफ्लेक्सिव आपका क्या है बच्चों? सही। हाँ जी एक्स का रिलेशन एक्स से, एक्स आई का रिलेशन एक्स आई से। समतुल्य देखिए सब में है क्या? समतुल्य इसमें है, इसमें नहीं बच्चों, इसमें तुल्यता इसमें भी है।
इसमें दोनों में जिक्र नहीं, पर काट नहीं सकते बच्चों, इनके दम पे काट नहीं सकते। चलो आगे बढ़ते। दूसरा नंबर क्या आ गया बच्चों? सिमेट्रिक आ गया। क्या आ गया बच्चों? सिमेट्रिक या सममित आ गया। अब सममित क्या कहता है? एक्स का रिलेशन वाई से, एक्स का रिलेशन वाई से। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वल 1। क्या ये प्रूव करना है क्या? अरे नहीं बच्चों, प्रूव थोड़ी करना, ये दे रखा है, ये दे रखा है। वो बोल रहा है एक्स का रिलेशन वाई से है, मतलब ये दे रखा है। अच्छा चाहिए क्या? चाहिए क्या? वाई का रिलेशन एक्स से। क्या चाहिए? तो बोलो कोस, नहीं बच्चों, क्या चाहिए? पहले जो आ रहा पहले के साथ चलो, साइन स्क्वायर वाई, साइन स्क्वायर वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स का मान 1। सीधी बात है, सीधी बात है। इसको खर्च करके, इसको खर्च करके क्या ये बनाया जा सकता है क्या? इसको खर्च करके ये बनाया जा सकता है क्या? तो ट्राई कर लेते एक बार। बोलो क्या साइन स्क्वायर एक्स जगह क्या लिख दूं मैं? 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स आएगा। अच्छा कोस स्क्वायर वाई की जगह क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई आएगा। साइन स्क्वायर वाई आएगा। इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 1 बनेगा। 1 से 1 खत्म हो गया बच्चों। इन दोनों को उठा उधर भेज दीजिए। 1 बराबर क्या बना? कोस स्क्वायर एक्स प्लस क्या बना? साइन स्क्वायर वाई। ध्यान से देखिए, क्या आपको यही बनाना था क्या? यही बनाना था क्या? देखिए कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई। क्या बना दिया क्या आपने? यस बना दिया। बना दिया मतलब क्या बच्चों? सिमेट्रिक है। क्या है आपका? सिमेट्रिक है। अब सिमेट्रिक है, सममित है बच्चों। तो देखिए समतुल्य परंतु सममित नहीं, पहला गलत बच्चों, पहला गलत। सम्मित परंतु संक्रामक नहीं, संक्रामक पता नहीं बच्चों, संक्रामक परंतु सम्मित नहीं बच्चों, ये भी गलत। अभी तक दो ऑप्शन में लड़ाई बच्चों, संक्रामक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी अपन को। हाँ जी, ट्रांजिटिव की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तीसरा केस पे आ जाइए। तीसरा केस क्या बच्चों? ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव में बात करें, ट्रांजिटिव में क्या आएगा? एक्स का रिलेशन वाई से, जेब में क्या आया? जेब में आया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर वाई इक्वलेंट 1। दूसरा y का रिलेशन किससे बच्चों? z से। y का रिलेशन z से, यानी क्या बनेगा बच्चों? साइन स्क्वायर y और प्लस कोस स्क्वायर z इक्वलेंट कितना आएगा बच्चों? बनाएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। किसका रिलेशन? x का रिलेशन किससे? z से। चाहिए क्या? टारगेट करो बच्चों, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर z का मान 1 चाहिए, का मान 1 चाहिए। कैसे? इन दोनों खर्च करके, इन दोनों खर्च करके 1 चाहिए। क्या कर दे गुरुजी? जोड़ दे, जोड़ दे बच्चों। जोड़ेंगे तो ये रहेगा, ये दोनों मिलके बच्चों 1 हो जाएगा। ये कोस स्क्वायर z रहेगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। जो एक इधर से बना है वो 2 से कट जाएगा। क्या ये आ जाएगा क्या? यस। कैसे आएगा? इन दोनों को जोड़ने से, इन दोनों को जोड़ने से। तो क्या ट्रांजिटिव भी है क्या? यस। और ट्रांजिटिव है तो आंसर क्या आएगा आपका? इक्विवेलेंस आएगा। क्या है? क्लियर? क्या आ गया? क्या जो मैंने बात बोली वो बात आपके जहन तक उतरनी चाहिए। जो मैंने बोला है क्या, जो मेरे वर्ड है वो वर्ड आपके जहन तक उतरना चाहिए। क्या इनको खर्च करके ये आ जाएगा क्या? अगर आ जाएगा तो साहब हाँ भर लीजिए, और नहीं आएगा तो साहब ना कर दीजिए। यही फॉर्मेट है और कुछ नहीं है। और देखना चाहो देख लो आप, पूरा फॉर्मेट ही होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या बच्चों? ट्रांजिटिव। बड़ा तरीके से आप देख सकते हो। चलिए बड़े बच्चों आगे बाकी पीडीएफ में और देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, यहाँ क्वेश्चन आइए। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चों जो अपनी सीट से बाहर चला जाए। जो अपनी सीट सोल्व कर रहे हैं ना, वैसे वैसे क्वेश्चन ध्यान रखना। कब पूछा हुआ है? आरपीएस सेकंड ग्रेड 2024 संस्कृत विभाग के अंदर पूछा हुआ है। हाँ जी, इफ इन द सेट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन लाइंग इन अ प्लेन द रिलेशन डिफाइंड बाय म्यूचुअली परपेंडिकुलर। हाँ जी, क्या बोला? एक समतल में विद्यमान सभी सरल रेखाओं का समुच्चय में परिभाषित परस्पर लंबवत होने का संबंध। अब जब क्लियर करो। पहला नंबर बच्चों रिफ्लेक्सिव की बात करें, पहला नंबर रिफ्लेक्सिव मतलब एक लाइन दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे होगी? सॉरी, एक लाइन उसी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे होगी? एक लाइन उसी लाइन के परपेंडिकुलर कैसे होगी बच्चों? कभी नहीं हो सकती। तो बोलो यहां पर कहीं रिफ्लेक्सिव दे रखा है क्या? हाँ रिफ्लेक्सिव दे रखा है। समतुल्य दे रखा है क्या? बिल्कुल, काट दो सब। रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकती। एक लाइन खुद के क्या नहीं हो सकती? परपेंडिकुलर नहीं हो सकती। ध्यान रखना, ये लाइन है, ये मार्कर है बच्चों। क्या खुद के परपेंडिकुलर कैसे होता है? परपेंडिकुलर मतलब लंबवत, मतलब एक लाइन खड़ी होनी चाहिए, तो कभी नहीं हो सकती। बोलो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा आइए सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है? सममित क्या कहता है बच्चों? ये इसके सिमेट्रिक है तो ये भी इसके सिमेट्रिक है बच्चों। सही है, सिमेट्रिक होगा बच्चों। क्या होगा आपका? सिमेट्रिक होगा। तो देखिए सममित है क्या? हाँ, एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से क्वेश्चन खत्म। हाँ जी, एग्जाम प्रीव्यू के हिसाब से क्वेश्चन खत्म। दो आंसर तो आ ही नहीं सकते। संक्रामक आ भी गया तो क्या कर लेंगे सब? दो ऑप्शन थोड़ी बढ़ सकते हैं वहां पर एग्जाम में। बोलो सममित लगाया, बाहर निकल जाओ। पूरी कहानी क्लियर है क्या? हाँ जी, किसकी बात है ये? लाइन की। किसकी बात है? लाइन की। कैसी लाइन? लंबवत रेखा है। एक प्लेन में रहने वाली लंबवत रेखाओं के बारे में बातें कर रहा है। कौन सा आंसर आएगा? ये आएगा। अब बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट नंबर है, आप देख लीजिए कैसे आप इसको फेस करते हो। चलिए बच्चों, बड़े बच्चों आगे यहाँ आइए, इस क्वेश्चन को देखिए। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी। हाँ जी, क्वेश्चन को पढ़ना एक बार। हिंदी मीडियम वाले हिंदी मीडियम पढ़ लो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम पढ़ लो। टू फाइनाइट सेट ए एंड बी हैव एम एंड एन एलिमेंट रेस्पेक्टिवली। बोलो ए नाम का जो सेट है इसमें कितने एलिमेंट? 1 2 3 और कितने बच्चों? एम एलिमेंट। ठीक है, ध्यान रखना। बोलो दूसरा सेट जो दे रखा है, दूसरा सेट दे रखा है मतलब एक बी नाम का सेट, एक बी नाम का सेट है जिसमें 1 2 3 और कितना बच्चों? एन एलिमेंट। कितना एलिमेंट है? एन एलिमेंट। ठीक है, आज क्या बोला? दो परिमित समुच्चय ए और बी में क्रमशः एम तथा एन अवयव है। एम तथा एन अवयव है, एम तथा एन अवयव है।
ठीक है। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट ए इज 12 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड बी। अच्छा पहले बात क्लियर कीजिए, पहले के सबसेट कितने होंगे, ए के सबसेट, ए के सबसेट, सबसेट ऑफ ए, हाँ जी, ए के कितने सबसेट होंगे, ए के सबसेट होंगे बच्चों 2 की पावर है। और सबसेट ऑफ बी की बात करें, सबसेट ऑफ बी, बच्चों सीट में क्वेश्चन था ये, सबसेट ऑफ बी की बात करें, सबसेट ऑफ बी की अगर अपन बात करें, सबसेट ऑफ बी की बात करें तो कितना आएगा, बोलो 2 की पावर n आएगा। अब उस लाइन को सही पढ़ना है, उस लाइन को ध्यान से पढ़ना है, ये गलत हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना गलत हो सकता है। एग्जामिनर 2 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है, 6 भी दे रखा है, 3 भी दे रखा है। हाँ जी, यदि प्रथम समुच्चय ए के कुल उपसमुच्चयों की संख्या, प्रथम समुच्चय बोलो 2 की पावर n की संख्या दूसरे समुच्चय 20 के कुल समुच्चयों से 12 अधिक थे, कौन अधिक है, पहले वाला अधिक है, किसमें जोड़ना पड़ेगा, दूसरे वाले में जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं बच्चों, ठीक है ना, ध्यान रखना। बोलो 2 की पावर m, पहले वाले में उपस्थित कितने, 2 की पावर, ये ज्यादा है किससे, दूसरे वाले से, कितने ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो बच्चों कम में ज्यादा, कम में 12 जोड़ेंगे तो जाके बराबर आएगा। हाँ जी, क्या क्लियर है क्या, हाँ जी पढ़िए। इफ द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट ए 2 की पावर इज 12 मोर देन, 12 ज्यादा है, पहले वाले में 12 ज्यादा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड सेट बी। हाँ जी, ये लाइन समझ में आ गई होगी, इसके ऑप्शन बड़े प्यारे बने हुए, गलती करते इसका जो आंसर है ना बदल जाएगा और एग्जाम में नेगेटिव और हो जाएगा, ध्यान रखना। तो चलिए ये बन गया। अब बोलो क्या पूछा है, mn, ध्यान रखना यहाँ क्या पूछा है, mn पूछा, देन mn इक्विवेलेंट, तो mn की वैल्यू चाहिए, ठीक है, यहाँ लगा दीजिए 4 2 लगाइए, 2 की पावर 4 बच्चों 16 आएगा, 2 की पावर 2 बच्चों आपका 12 आएगा, 2 की पावर 2 बच्चों 4 आएगा, 4 + 12 4 + 12 4 + 12 बच्चों 16, पहला ऑप्शन सही है बच्चों, पहला ऑप्शन सही। एग्जाम में खत्म हो गया बच्चों, आप चाहो चेक कर लो, ये 2 की पावर 3 आएगा बच्चों, 2 की पावर 3 बच्चों 80 आएगा, 2 की पावर 6 बच्चों बहुत बड़ी गड़बड़ है, तो 6 लगाओ, 2 की पावर 6 64 आएगा, 2 की पावर 6 64 आएगा, और 2 की पावर 3 8 + 12 बच्चों 20 आएगा, बिल्कुल गलत बात है बच्चों। और 2 4 लगा दिए, 2 की पावर 2 2 की पावर 2 बच्चों 4 आएगा, ये भी बिल्कुल गलत है। क्लियर है क्या, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, फर्स्ट। इक्वेशन बन जानी चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है बच्चों, इक्वेशन बन जानी चाहिए, और इसके अलावा कुछ भी नहीं, इक्वेशन बन जानी चाहिए। इक्वेशन बन रही है तो पूरा फॉर्मेट बन जाएगा। चले आगे, समझ में आ रहा होगा, बड़े तरीके से समझ में आ जाना चाहिए, पूरी फिनिशिंग आ जानी। चलो इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, क्या बोला, ए सेट ए, इफ ए इज अ सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, ठीक है। ए में क्या रहते हैं, ए में क्या बच्चों, एक सभी अंग्रेजी वर्णों का समुच्चय है, ए अंग्रेजी वर्णों का समुच्चय है। ए में कौन रहता है, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, एंड सो ऑन, कितना बच्चों, जेड रहेगा, यानी टोटल नंबर ऑफ ए कितने होंगे बच्चों, 26 होंगे, कितने हो जाएंगे, 26, ध्यान रखना 26 हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ाइए, बी सभी व्यंजनों का समुच्चय है, स्वर नहीं है, ध्यान रखना, और स्वर कितने होते हैं बच्चों, 5, कितना, ए ई आई ओ यू, तो बोलो ये कितने हो गए, बी में कितने होंगे बच्चों, 21, बी में कितने हो गए, 21। तो समुच्चय हो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में उभयनिष्ठ अवयवों की कुल संख्या क्या होगी, देन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कॉमन टू द सेट ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में क्या होगा। क्या क्वेश्चन क्लियर है क्या, पहले ये बताओ, क्वेश्चन क्लियर है क्या, पहले ये बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, 26 होंगे, इसमें कितने होंगे, 22 21 होंगे, कौन से हटाने बच्चों, वोवेल हटाने, वोवेल आपको हटाने, ए ई आई ओ यू 5 ही होते शायद, ए ई आई ओ यू, ठीक है ना, 5 होते, उनको हटाने, उनको हटाने के बाद कहानी ये बनेगी। अब ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ, वो छोटे लेवल पे था, वो छोटे लेवल पे था, ये थोड़ा बड़े लेवल पे, ये बड़े लेवल के ऊपर पूरा फॉर्मेट है, ठीक है। अब बात अगर करे, वैसे बात अगर करे, जैसे अभी थोड़ी देर के लिए मैं आपको ये बोलूं कि एस बराबर यहां लिख दिया बच्चों, ए बी सी लिख दिया, और यहां पर अगर मैं लिखूं, हाँ सॉरी, ए बराबर ये आ गया, ठीक है, समझना एक बार, ए बराबर ये आ गया, और बी में अगर मैं लिखूं कि बी सी आ रहा है, बी में कितना आ रहा है, बी सी आ रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, ए गायब हो गया, तो बच्चों क्या बनेगा, ए बी आएगा, ए सी आएगा, फिर बच्चों बी भी आएगा, बी भी आएगा, और बी सी आएगा, फिर बच्चों सी भी आएगा, और सी सी आएगा फॉर्मेट। ये क्या गुरुजी, ये ए क्रॉस बी है, क्या बच्चों, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी वाला सेक्शन ये बन गया बच्चों। अच्छा आगे बढ़ाते हैं, बी क्रॉस ए क्या आएगा, बी क्रॉस ए आपका, बी क्रॉस ए क्या बन जाएगा, बी क्रॉस ए की अगर अपन बात करें तो क्या आएगा, बी आएगा, और आपका क्या आएगा, बी आएगा, बी आएगा, और आपका क्या आएगा, बी सी आएगा, फिर बच्चों सी आएगा, सी बी आएगा, और सी सी आएगा। अब देखो इस वाले फॉर्मेट को देखो बच्चों, कितने एलिमेंट कॉमन आए, ये वाली कहानी।
तो को एलिमेंट देखिए, एलिमेंट कितने, तो यहाँ देखिए बी ए तो नहीं बच्चों, पहला वाला खत्म है। एसी देखिए, एसी भी नहीं है। बीबी है क्या बच्चों, बीबी है, बीबी है। फिर आपका बीसी है क्या, बीसी है बच्चों। फिर देखिए सीबी है क्या, सीबी है बच्चों। सीसी है क्या बच्चों, सीसी है। क्या नहीं है, ये नहीं है। जिस जिसमें ए आ गया ना उसमें कंफ्यूजन हो गया बच्चों, जिस जिसमें ए आ गया उसमें कंफ्यूजन हो गया। मतलब बी में कितने एलिमेंट है, बी में बच्चों 2 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है जो कॉमन है बच्चों, जो कॉमन एलिमेंट है उसके हिसाब से अगर देखें तो कितना है, 1 2 3 4। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 एलिमेंट है तो बच्चों 2 की पावर 2 यानी कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार ये क्लियर है क्या, 2 एलिमेंट कॉमन है तो 2 की पावर 2, 2 एलिमेंट कॉमन है तो 2 की पावर 2। अब कॉमन एलिमेंट कितने बच्चों, 21 है। कॉमन एलिमेंट कितना है, 21। तो इसका आंसर क्या आएगा, 21 की पावर 2। क्या है, क्लियर है क्या, 2 एलिमेंट कॉमन है, 2 की पावर 2 लिख दिया बच्चों। यहां पर कितने एलिमेंट कॉमन है, 21 एलिमेंट कॉमन है, 21 की पावर आपका कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा। लॉजिक से कीजिए बच्चों, किस तरीके से क्वेश्चन करना है, क्या है, क्लियर है क्या। हाँ, आप चाहो थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा सकते हो, 3x3 के लिए भी कर सकते हो, 2x2 नहीं 3x3 के लिए भी कर सकते हो। ये लॉजिक अभी बनाया, आपके सामने बनाया, ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, ठीक है ना। ए क्रॉस बी और क्या बन जाएगा, बी क्रॉस है। चलो बच्चों आगे समझ में आ गया होगा, ठीक है, कमेंट करा करो। चलिए आगे बढ़ाइए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। यदि आर एन अवयव के एक परिमित समुच्चय ए में परिभाषित, यदि आर एन अवयव के एक परिमित समुच्चय ए के ए में परिभाषित संबंध है तो समुच्चय ए में परिभाषित ऐसे संबंधों की कुल संख्या। हाँ जी, क्या कह रहा है यहाँ पर, आइए बोलो। आर इज ए रिलेशन डिफाइंड ऑन ए फाइनाइट सेट ए हैविंग एन एलिमेंट। बच्चों ए में कितने एलिमेंट, ए में एलिमेंट है 1 है 2 है 3 है, और कितने एलिमेंट है बच्चों, एन। अच्छा, रिलेशन किधर से किधर होता है, खुद से खुद में होता है। बोलो ये भी ए है और ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है। इसमें भी क्या रहेगा, 1 2 3 और कितने एलिमेंट आएंगे, एन एलिमेंट आएंगे। इसमें भी 1 2 3 और कितने एलिमेंट आएंगे बच्चों, एन आएंगे। और इनमें क्या साबित करना बच्चों, रिलेशन। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पूछा, क्या पूछा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। कोई भी लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। अगर मैं बोलूं पहले वाले सेट में अगर m एलिमेंट है और दूसरे वाले सेट के अंदर अगर l एलिमेंट है, पहले वाले सेट के अंदर अगर m एलिमेंट है, दूसरे वाले सेट के अंदर अगर n एलिमेंट है, तो 2 की पावर mn होता है। कितना होता है, 2 की पावर mn। अब यहां क्या दिक्कत हुई, पहले वाले में भी n है और दूसरे वाले में भी n है, तो कितना आएगा, 2 की पावर n इंटू n, यानी 2 की पावर क्या बनेगा, n स्क्वायर। 2 की पावर क्या बनेगा, n स्क्वायर। 2 की पावर क्या बनेगा, n स्क्वायर। क्या है, क्लियर है क्या, 2 की पावर क्या बनेगा, n स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें रिटर्न ट्रायल भी लगा सकते हो बच्चों, ठीक है। n की वैल्यू ले लो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, ठीक है। पर जब इतना आसान है तो आराम से कर लीजिए, पूरा फॉर्मेट ध्यान, 2 की पावर n स्क्वायर। चलिए बड़े बच्चों आगे, ये खत्म आपके क्वेश्चन। ये जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सारे मैंने करवा दिए आपको, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन आए थे वो मैंने आपको सारे करवा दिए। इसको एक बार आप देख लीजिए, पूरा फॉर्मेट है। अच्छा, एक दिन वाली जो क्लास नहीं चल रही है, कल से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। 1-2 दिन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था मामला, ठीक है। तो कल से अपन वापस स्टार्ट करते हैं दिन वाली क्लास को, ठीक है। और जो नया जो टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाला, तो वो भी अपन कल से स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो नया टॉपिक स्टार्ट है, प्लेलिस्ट में देख लेना आप लोग, ठीक है, कौन सा नया टॉपिक है, तो उसके हिसाब से कल अपन को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं।